जजवार बरवानी अमरकोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण दंबोली। बुलेटिन के संग श्रवण दंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करवो, फिर सबले पहले देख लेते आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव पर काली ले नामांकन 28 जनवरी तक भरे जाई पर्चा। बीजेपी और कांग्रेस जल्दी प्रत्याशी बन के करी घोषणा। रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पेशी कस्टोडियल रिमांड खत्म हुए में ईडी कोर्ट में करी पेश। शराब घोटाला में हुई है गिरफ्तारी। कोरबा में 5 दोषी बल्ला फांसी की सजा। 2021 में पहाड़ी कोरबा जाति के 3 लोगन के हो रही हत्या। हत्या ले पहले ही किशोरी ले करेंगे इस गैंग रेप। सुरक्षा बलों नक्सली मन के बीच मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर। मौका ले हथियार गलो बरामद। घायल जवान के रायपुर में इलाज जारी। इलाका में अभी भी रुक रुक के हुआ थे फायरिंग। बलौदाबाजार कांड में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर एसपी बहाल। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिले के बाद राज्य सरकार रहा करिस बहाल। दुर्ग में पिकअप और ट्रक में टक्कर। हादसा में 2 महिला के मौत, 15 घायल होती। बुलेटिन की शुरुआत करो एक बड़े खबर के संग। रायपुर ले बड़े खबर जहां पूर्व मंत्री कवासी लखमा के आज रिमांड खत्म हो। आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा ला कोर्ट में ईडी पेश करी। ईडी कवासी लखमा के रिमांड के मांग कर सकते। 15 जनवरी के लखमा ला ईडी गिरफ्तार करे रही। 3 दिन तक पूछताछ के बाद ईडी कवासी लखमा ला गिरफ्तार करे गए रही। तो आबकारी घोटाला केस में पूर्व मंत्री कवासी लखमा ला गिरफ्तार करेंगे और आज रिमांड खत्म हुए बा ईडी कोर्ट में पेश करी। तो बड़े खबर है, पूर्व मंत्री कवासी लखमा के आज रिमांड खत्म हुआ थे। आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा ला ईडी कोर्ट में पेश करी। कवासी लखमा के रिमांड पर ईडी फिर मांग कर सकते। 15 जनवरी के लखमा ला ईडी गिरफ्तार करे रही। 3 दिन तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार हो रही। आबकारी घोटाला मामला में लखमा ला गिरफ्तार करेंगे। कोरबा ले बड़े खबर है जहां लड़का के मानव मुंड और कलाई लड़का मल्ला मिले। बाइटट नहर में मछली पकड़े पर ये लड़का बन गए। प्लास्टिक थैला में नरमुंड और कपड़ा मिले। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौका पर पहुंच गए। सीएसईबी चौकी क्षेत्र के पंप हाउस झोपड़ी पारा की यह घटना है। तो कोरबा ले ये मेरा के बड़े खबर आप तक पहुंचा था। लड़का मल्ला मानव मुंड और कलाई मिले। बाई तट के नहर में लड़का मन मछली पकड़े गए ने। यही बेरा लड़का मन देखे प्लास्टिक के थैला में मुंड और जो कपड़ा है वो बंद रही से। पुलिस ने सूचना देगी। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौका में पहुंची। सीएसईबी चौकी क्षेत्र के पंप हाउस झोपड़ी पारा के ये पूरा घटना है। तो ये तस्वीर भी आप देख पाते हो। लड़का मन मछली पकड़े गए रही से। वही बेरा एक थैला में नरमुंड और कपड़ा लड़का मन देखी। ये कर सूचना पुलिस ला देगी। अब पुलिस से पूरा मामला की जांच में जुटे हुए हैं। दुर्ग ले बड़े खबर है जहां पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गए। हादसा में 2 महिला के मौत हो गए। हादसा में 15 लोगन घायल हुए। बोरी थाना क्षेत्र के दनिया गांव करना की ये घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाता। दुर्ग में एक बड़े हादसा हो गए। पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गए। हादसा में 2 महिला के मौत हुए। 15 लोगन घायल हैं। बोरी थाना क्षेत्र के दनिया गांव कना की यह घटना है। बड़ी खबर रायपुर ले जहां बलौदाबाजार कांड में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसपी ला राज्य सरकार बहाल कर दे। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिले के बाद दोनों राज्य सरकार बहाल करे हैं। बिलासपुर में अपर संभागीय आयुक्त के संग सचिव राजस्व मंडल के जिम्मेदारी दी गई। तत्कालीन एसपी सदरन कुमार ला PH2 में DIG बनाए गए। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। रायपुर ले जब बलौदाबाजार कांड में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसपी ला राज्य सरकार बहाल कर दे। जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट मिले के बाद दोनों राज्य सरकार बहाल करे। बिलासपुर में अपर संभागीय आयुक्त के संग सचिव राजस्व मंडल के गलत जिम्मेदारी दी गई। तत्कालीन एसपी सदरन कुमार ला PH2 में DIG बनाए गए हैं।
बर्धना को रायपुर में एक दरी फिर IBC24 के खबर के एक बड़े असर हुए। IBC24 के खबर के सूचना के बाद बड़ मात्रा में नकली पनीर पकड़े गए। रेलवे स्टेशन और रावण भाटा मैदान भाटा गांव बस स्टैंड ले लगभग 6,000 रुपए किलो नकली पनीर पकड़े गए। मौका का जायजा ली हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। सुबह रेलवे स्टेशन में खाद्य विभाग ने पनीर की एक बड़ी खेप पकड़ी थी जो नकली होने की आशंका है। उसके बाद आपको बता दें भाटा गांव बस स्टैंड पे एक बड़ी खेप यहां पर पकड़ी है खाद्य विभाग ने, और हमारे इनपुट पे ही टीम आई थी। और अब ये जांच का विषय है। क्यों आपको बता दें कि ये पूरा माल जो है ये महाराष्ट्र से आता है, और रायपुर में जैसे सस्ते तेल डालडा और मिल्क पाउडर से पनीर बनाया जा रहा था, महाराष्ट्र में ये बताया जाता है कि वहाँ जानवरों की चर्बी तक इस्तेमाल होती है पनीर बनाने के लिए। और ये आशंका जताई जाती है कि ISBT जो बसें हैं, अलग अलग बसेस होती हैं, उससे माल पूरा उड़ीसा भेजा जाता है। आप समझिए कि 300-400 रुपये किलो जो पनीर मार्केट में 380 रुपये से लेकर 400 किलो तक बिकता है। हमने इसके ओनर से बात करी, वो 195 रुपये बता रहे टेलीफोनिक चर्चा पे। तो ये गोपी आपको हर जगह दिखेगा, गोपी सर, ये गोपी चावला बताया जा रहा है। 5 kg लिखा है लेकिन 50 किलो की पेटी होती है। लगभग 60 से 70 पेटी माल मिला है। आप कल्पना कीजिए रायपुर में जो पनीर पकड़ा गया था उसमें सस्ता तेल डालडा ये सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन उसका भाव था लगभग 240 रुपये 200 रुपये। अभी 195 रुपये किलो में जो पनीर तैयार हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए उसमें क्या डाला रहा होगा। उसमें कई लोगों का नाम आया है। गोपी चावला एक नाम है, सौरभ शर्मा एक नाम है, सुड्डू एक नाम है, विजय भार्गव एक नाम है, आकाश एक नाम है। तमाम ऐसे दलाल और मुनाफाखोर लोग हैं जो पनीर बनाते हैं और दलाली करके रायपुर से बाहर और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे उड़ीसा में माल जहर सप्लाई किया जा रहा है। अगर इस मामले में पुलिस की मदद ली जाए तो कहीं ना कहीं बड़े रैकेट का, बड़े चैनल का खुलासा हो सकता है। यहाँ के जो लोग हैं अगर पुलिस की मदद लेंगे तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। एहसान तिग्गा जी हैं, खास सुरक्षा अधिकारी। सर, एक तो स्टेशन पे क्या कार्रवाई हुई और अभी की बताएंगे जानकारी? जितने भी पनीर आ रही है उनके कोई ऑनर आ नहीं रहे हैं, जिससे कार्रवाई हो नहीं रही है। उसको सारे को अभी सीज किया जा रहा है और नियमता उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के जैसे आएंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। इसमें पुलिस की अगर मदद ली जाए तो सब ये तो ट्रैक हो जाएगा, चैनल कहाँ से आया, किसने बुक किया। तो क्या पुलिस की मदद लेंगे? हाँ, बिल्कुल लेंगे। देखिए, अगर पुलिस की मदद ली जाए तो जैसे ड्रग कार्टेल या इन चीज़ों को पकड़ा जाता है, वैसे उम्मीद है कि ये नकली पनीर बनाने वालों का जो रैकेट है या मुनाफाखोर है, इनका भी पर्दाफाश होगा और सलाखों के पीछे भेजने में आसानी होगी। कैमरामैन रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर से। गरियाबंद जिला में सुरक्षा बल और नक्सलीवन के बीच मुठभेड़ हुई। मैनपुर के कुलाड़ी घाट में भालू ढींगी के जंगल में DRG, CRPF और जिला पुलिस की टीम के संग नक्सलीवन की मुठभेड़ जारी। ये मां 2 नक्सली के मारे जाए की खबर है। संगी कोबरा बटालियन के एक जवान ला हल्का चोट लगे। ये बाद भाटीगढ़ में जवान ला एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर लाएगी। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक का बताया कि नक्सली मन के संग मुठभेड़ जारी है। बड़ एमा कामयाबी मिले है। जवान मन के फील्ड लहुटे के बाद अब ये कर पूरा खुलासा हो पाए है। खबर धर्मांतरण ने जुड़े। जी हां, 13 दिन बाद कल मृतक के अंतिम संस्कार अब तक नहीं हो पाए। यह पूरा मामला छिंदवाड़ा गांव के है। असल में 7 जनवरी के गांव के ही सुभाष के मौत हो गई, जब परिवार के लोगन स्थानीय लोगन के विरोध में अपन निजी जमीन ऊपर अपन पिता के दफन करे की इच्छा जताइन, तो एक विरोध शुरू हो गई। नतीजा मेडिकल कॉलेज ने परिवार 16 गाँव ने ले जा पाई। फिर अब गाँव में ही अंतिम संस्कार की इच्छा की स्थिति मृतक के बेटा रमेश हाई कोर्ट में मामला प्रस्तुत करे है। जब छत्तीसगढ़ सरकार डाले कानून व्यवस्था के हवाला देते हुए अंतिम संस्कार ला लेके जवाब प्रस्तुत करे पर कहे। जब हाई कोर्ट ले परिवार ला न्याय नहीं मिली तो रमेश सुप्रीम कोर्ट मामला ला लेके पहुंचिस। कोर्ट 20 जनवरी के छत्तीसगढ़ सरकार ला अपन पक्ष प्रस्तुत करेगे बेराधीश। ये बाद अगला तारीख 22 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट तय कर दे है। फिर अब तक रमेश बघेल के पिता के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगोरा में मेडिकल कॉलेज के मरचुरी में पड़े हुए हैं। 4-5 जो लोग थे जो मना करने के लिए आए थे, और उनके साथ सरपंच और जो मसीह समाज जो हम लोग मानते हैं वहाँ के लोग भी वहाँ शामिल थे, जो पूछ रहे थे कि जो पहले भी कई ऐसी घटना हुआ जो मना करते हैं कि यहाँ दफन विधि करना मना है, निजी जमीन में मत दफनाओ और जो शमशान है वहाँ भी मत दफनाओ। ऐसा बार बार जो 2-4 घटना हुआ।
रायपुर में चाइनीज मांझले लइका बन के मौत ल लेके सियासी बयानबाजी जारी। कांग्रेस घटना ले लेके सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करे तो कांग्रेस के कहना है कि एक डर सरकार चाइनीज वस्तु के बहिष्कार के बाद कहते, दूसरा डर खुलेआम बाजार में चाइनीज मांझा बिकत है। ये बड़ पैमाना में उपयोग करे जाते, न तो शासन एक ऊपर कोनो निर्देश जारी करते और न ही प्रशासन कोनो कार्रवाई करते। एक परिणाम है कि चाइनीज मांझा के स्थिति मासूम की मौत होगी। कई लोग घायल हो चुके हैं। मामला में बीजेपी के नेता दुर्घटना ला दुखद बताते हुए लोगों ने अपील करे हैं कि वो चाइनीज मांझा के उपयोग छन करे, सावधानी बरते और पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। डबल इंजन की सरकार बहुत दावा करती है कि चाइनीज का व्यापार, चाइनीज वस्तुओं का व्यापार यहाँ बंद हो जाएगा। तो मांझा कैसे बाजार में उपलब्ध है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? घटना के बाद जब हम लोग रोड एक्सीडेंट के लिए अपील कर रहे हैं कि जनता सहायता करे, तो डॉक्टरों ने सहायता क्यों नहीं की? इसकी भी जांच होनी चाहिए। रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में जहां भी चाइनीज मांझे मिले उन दुकानदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं आम जनता से अपील करूंगा कि जो चाइनीज मांझा है, जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है, तो उसका उपयोग न करें और सावधानी उसमें बरतनी चाहिए और पुलिस प्रशासन उस पर त्वरित कार्रवाई करे, जिससे अप्रिय घटना जो होने की स्थिति आ रही है उस घटना से बचा जा सके। ये बिलासपुर हाईकोर्ट में चाइनीज मांझले मासूम की मौत और महिला अधिवक्ता के संग हुए दुर्घटना लेके संज्ञान में लेके कड़ा नाराजगी हाईकोर्ट जताए है। वह सरकार के मुख्य सचिव ने ये मामला में जवाब मांगे। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल के डबल बेंच में हुए सुनवाई के बेरा कहेगी कि यह बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार के प्रतिबंध के नोटिफिकेशन के बावजूद किसी बाजार में मांझा उपलब्ध हुआ थे, काबर ये अधिनियम के पालन नहीं करवाए जा सके का मुआवजा दे गए हैं। एक 7 साल के लड़का के जान चलेगी सो एक महिला अधिवक्ता घायल है, काबर राज्य सरकार कोनो कार्रवाई नहीं करिस। कोर्ट राज्य सरकार ला फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव ने जवाब मांगे हैं। रायगढ़ शहर के पुराना हटरी इलाका में हुए दोहरा हत्या की गुत्थी ला पुलिस सुलझा ले। मामला में पुलिस 3 आरोपी ला गिरफ्तार करे। आरोपी ला झांसी पुलिस ग्वालियर स्टेशन का गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन ने पकड़े। घटना के बाद आरोपी दिल्ली फरार हो गए। रायगढ़ पुलिस आरोपी के फोटो आरपीएफ, जीआरपी सहित अन्य थाना ला भेजे रही। एक बाद हुलिया के आधार पर झांसी पुलिस तीनों आरोपी ला ट्रेन ने गिरफ्तार कर ले है। खास बात यह कि पकड़े गए आरोपी मन के संग एक महिला घलव है। बता दें कि 13 जनवरी की रात पुराना हटरी इलाका में 65 साल के सीताराम जायसवाल और ओकर बहनी अन्नपूर्णा जायसवाल के घर आरोपी चोरी की इरादा ले घुसे रहे। ये बेरा नींद खुले में आरोपी मन मृतक के संग संघर्ष हो रही। ये बेरा आरोपी मन दोनों भाई बहनी की हत्या कर दे रहे और फरार हो गए। झांसी से खोजते हुए जब ग्वालियर तक गए तो रास्ते में वो संदिग्ध दिखे। फिर उस फोटो को शेयर किया और रायगढ़ पुलिस द्वारा पुष्टि किए जाने पर उनसे पूछा और उन्होंने जब हत्या करना स्वीकार किया तो उसे हिरासत में लिया और ग्वालियर में उतार लिया और फिर उसे झांसी ले आए और इसकी सूचना रायगढ़ पुलिस को दी गई। रायगढ़ पुलिस उन्हें लेने के लिए वापस आ रही है। जसपुर के कांसाबेल के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट ले ठगी के मामला आगुआ है। जमीन खरीदी बिक्री के नाम में आरोपी मन धोखाधड़ी की वारदात ला अंजाम दें। आरोपी मन 35 लाख रुपया के ठगी करे हैं। मामला में एक आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं, जबकि दूसरा आरोपी की तलाश जारी है। पीड़ित बताइस के आरोपी मन बारी बारी करके रकम लीन ठगी के एहसास हुए में थाना में शिकायत करेगी। मामला की जांच पर पुलिस जुटे हुए है। जसपुर के 2 जमीन ब्रोकर राजू गुप्ता और अंकित ताम्रकार उनके साथ धोखाधड़ी किए हैं। उन्होंने एक ज़मीन दिखाकर उसकी लिखा पढ़ी करके इनसे 33 लाख रुपए ले लिए और रजिस्ट्री कराने में हीले हवाले कर रहे हैं। इस शिकायत पर कोतवाली पुलिस में एफआईआर दर्ज किया गया 420 आईपीसी के तहत और आरोपी को अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। राजू गुप्ता फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के सर्किट हाउस में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के शुभारंभ करें। ये बेरा मंत्री टंकराम वर्मा और कई विधायक मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहन कि छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूर मन ले करे के वादा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी के एक और गारंटी पूरा हो गए। राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राही मन ला ये योजना के लाभ मिले बर जाते। वो मन कहिन कि 10,000 रुपया सालाना आर्थिक सहायता दी। आज हमन ये वादा ला पूरा करें। ये योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर मन के संग वनोपज संग्राहक, भूमि परिवार, चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, बोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था ले संबंध भूमिहीन परिवार घलो शामिल है। ये मन के अलावा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी मन के देव स्थल में पूजा करने वाला पुजारी, बैगा गुनिया, मांझी परिवार लगल शामिल करे गए हैं। योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपया मिला थे। मोदी की गारंटी में वादा रही कि जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जेकर श्रेणी में बैगा गुनिया भी आते हैं, इमला साल में एक बार 10,000 रुपया देवो। 62,112 हितग्राही मल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत हो। डोंगरगढ़ ले लगे खैरागढ़ में बाघ के फुटप्रिंट देखी गए। बाघ के दस्तक ले वन विभाग सतर्क हो गए। विभाग 17 गांव में बुनियादी करा है और ग्रामीण मन ला सतर्क रहे बर कहे। इस संगी विभाग वनांचल क्षेत्र में पेट्रोलिंग घलो बढ़ा दे। ये क्षेत्र बाघ मन बर एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में काम करते, जगह ले बाघ हर साल यहाँ ले गुजरते। पहले ये क्षेत्र में बाघ स्थायी रूप ले रहते रहे, फिर आजकल ये खाली वो मन के यात्रा मार्ग के रूप में ही जाने जाते। विशेषज्ञ मन के मानना है कि कहूँ ये क्षेत्र के ठीक ले अध्ययन करे जाए और जंगल के पारिस्थितिक तंत्र ला ध्यान में रखते हुए पुनर्वास प्रयास करे जाए तो ये जगह फिर बाघ बन के घर बन सकते, जो न खाली वन्य जीव के संरक्षण में मदद करी बल्कि पर्यावरणीय संतुलन लगला बनाए रखी। पग मार्क के माध्यम से ऐसा है कि यहाँ पे फिलहाल बाघ का मूवमेंट, टाइगर का मूवमेंट चल रहा है। इसके संबंध में हमने ऑलरेडी 17 गांव में मुनादी करवा दिए हैं। रात में हमारी नाइट पेट्रोलिंग भी चल रही है। तभी भारत के फिर आप मन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।